दिशा कजाई हो रामा कौने दिशा से गंगा आई कौने दिशा कजाई कौने दिशा से तुइना बालक आए रामा मथवा मथिला की लगाई गंगा माई रे तोहरी लहर है महंगा दिशा से गंगा आई पूर्व दिशा का जाई ये पश्चिम दिशा से गंगा आई पूर्व दिशा का जाई और उत्तर दिशा से तुइना बालक आई हो रामा मथवा मथिला की लगाई गंगा माई रे तोहरी लहर लहरा दोस्तों सीन पे गौर करने का मुकाम है। अभी तक आप लोगों ने देखा मृत्युलोक, अब मृत्युलोक को छोड़कर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं ब्रह्मलोक की तरफ। ब्रह्मलोक में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी अपने आसन पे विराजमान हैं और देखिए उनके पुत्र नारद मुनि आते हैं और देखिए क्या वार्तालाप होती है और देखिए पर्दे डाउन से में क्या होता है क्या दिखाया। नारायण 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 ओ कि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम पितामह। कहो मेरे विचरण करता मेरे सौम्य पुत्र नारद, आपका इस सत्यलोक में आगमन कैसे हो? हे पितामह, आप तो जानते हैं कि आप सृष्टि के रचयिता हैं और कर्ता धर्ता आप हैं। हाँ, मैं मृत्युलोक में गया था और वहां पे मैं क्या देख रहा हूं? क्या देखा पुत्र? कि एक विचित्र घटना घटने वाली है। कौन सी विचित्र घटना पुत्र देवर्षि नारद? कहा गया है पितामह कि आपका लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता है। हाँ पुत्र देवर्षि नारद। सीधा एक छोटा सा राज है सिरसागढ़। क्या हुआ पुत्र देवर्षि नारद उस सिरसा? और सिरसागढ़ के महाराज जो स्वर्ण प्रताप सिंह हैं, उनके भाग्य में आपने कोई संतान नहीं लिखा है। हाँ पुत्र देवर्षि नारद, ये सत्य है। जब पितामह ये सत्य है तो
गलत क्या है मैं बताता हूं आपको। बोलो पुत्र। क्या भाग में आपने जब न कुछ था लिखा तो भी घटना ये कैसी घटी जा रही। एक साधु ने वरदान उसको दिया, आप झूठे हैं या झूठा है ये लिखन। एक साधु उनके दरवाजे पे आया था स्वर्ण प्रताप के, और वो साधु स्वर्ण प्रताप राजा को 2-2 संतानों को वर देकर गया। पुत्र देवर्षि नारद, इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है पितामह? और पुत्र देवर्षि नारद न विचलित हो तुम, मेरे आराधिका कोई चितधार है। और फिर भी हो दानपति का भला कुछ नहीं, नैया फंस जाएगी जाके मुझार है। नारायण नारायण नारायण। पुत्र देवर्षि नारद, हाँ पितामह। वो साधु का जो वचन है वो सत्य है, लेकिन महाराज के संतान तो होंगे, फिर लेकिन उस सिरसागढ़ के राज्य में मैं ऐसा खेल रचूंगा कि जो होगा वो देखने योग्य होगा। समझ गया प्रभु। पुत्र देवर्षि नारद, समझ गया पितामह कि स्वर्ण प्रताप के औलाद तो होंगे, लेकिन वहां के महाराज स्वर्ण प्रताप बच्चों का सुख नहीं पाएंगे। हाँ पुत्र देवर्षि नारद। नारायण नारायण नारायण। अब हमारे दिल को संतुष्टि मिली पितामह। मैं चल रहा हूं पृथ्वी में भ्रमण के लिए कि भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण। सिरसागढ़ की जनता शांत। महाबली, अभी लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। मैं सिरसागढ़ी नरेश्वर प्रताप सिंह का वजीर आलम मंत्री मंजीश हूं, और महाराज के यहां हमें नौकरी करते हुए आज 27 साल बीत, और मैं इसी उम्मीद से महाराज के यहां नौकरी करता हूं, क्योंकि महाराज स्वर्ण प्रताप सिंह संतानहीन है, और महाराज के ना रहने के बाद यहां का तख्त वारिस मैं मुकर्रर हो जाऊंगा।
ये मुकर्रर हो जाए हैं। ये कौन तना हुए? महाबलिया, ये जब महाराज नहीं रहेंगे, महारानी नहीं रहेगी, हाँ, कोई संतान ही नहीं रहेगा, तो राज तो खाली होगा ना। तो यहाँ का तख्त और ताज हमारे सिर पर होगा। बेहुदे, जय हो ये माता की। बात, ये साले नौकर भी सवेली में मोछा ऊपर करके रहते हैं। महाबलिया, मंत्री साहब आपके साथ रहते हैं ना? महाबलिया साहब मोछा नीचे कर। महाबलिया, हमने कहा मोछा नीचे कर, मोछा मोछा नीचे कर। होएगा, होएगा, होएगा। हराम खोर, क्यों रे महाबलिया, नीचे नीचे। ये दूसरा मोछा हमरा बाप करेगा का? महाबली, साहब माइक को थोड़ा ऊपर करो। गाँव हटाएंगे लम्बरदार। नहीं नहीं नहीं, हाँ, माइक को ऊपर कर। दूसरा मोछा नीचे कर। आपके कहने से पहले हम आपके समझ के नीचे कर देना। क्या समझ करके नीचे कर दिया है? मतलब मोछा मोछा। मोछा जी साहब जी। साले एकदम से नीचे कर दिया, एकदम। यह क्या हटाए दी? मोछा सीधे कर, सीधा कर। मोछा सीधा कर लम्बरदार, हम बहुत तेज। साले तू मोछा ऊपर कर दिया, मोछा ऊपर कर दिया, मोछा सीधा कर, मोछा सीधा कर साले। कहती है वो मैं करती हूँ। साले तो मैं कहता हूं, महाबली शायद तू भूल रहा है कि महामंत्री मंजीत सिंह वो बना है कि गोदरेज शहर की आंखें निकाल लूं, गोदरेज शहर की आंखें निकाल लूं, गलत शहर की गर्दन मरोड़ दूं। सारा है मेरा सारे जहान में तीरों के छक्के छोड़ते मंजीत। महाबली, ए मालिक, अभी रंबलिया साला नहीं दिखाई दिया। रंबलिया या खूंट की तरह खड़ा है। क्या रे रंबलिया? बाबू बहुत लापरवाही करता है, क्यों? तुम्हारा बात बड़ी देर से सुन रहे हैं हम। क्या सुन रहा है? यही सुन रहे हैं कि तुम यहाँ सिरसागढ़ राज के महाराज बनने का सपना देख रहे हो। अरे सपना क्या है? अरे उस महाराज के बनने के बाद मैं ही तो महाराज बनूंगा। कटहर बनी हो महाराज। अरे तुम्हार सपना जो उन्हें पूरा 7.5 हो गया। वो कैसे? क्या है कि मैं अभी भी राज दरबार से आ रहा हूं। क्या हुआ राज दरबार में? राज दरबार में महारानी और महाराज जी बैठे हुए थे। आगे क्या हुआ? इतने में एक महात्मा जी आए, साधु महात्मा। साधु महात्मा आया बुखार तो क्या हुआ आगे? बुखार रहन बेचारा,
कैसे महारानी जी हमें एक रोटी खिला दो, बहुत भूखा हूं। तो और महारानी जी ने 2 रोटियां खिला दिया। अरे राज दरबार का भोजन है, ना जाने कि उसको कितनी भूख है। एक मांगा तो महारानी एक एक्स्ट्रा करके दिया होगा। तो यही तो सारा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हो गया? जब महारानी जी ने उन्हें 2 रोटी खिलाया तो और बाबा जो पेट आती सुहराए मारे खुशी महाय के महारानी जी को जौन यह तुम कहा था ना कि उनके संतान ही नहीं ना, वो तो है तो ना हो गई करी है, नहीं होगी। असंभव। कैसे? महात्मा जी ने एक नहीं 2 बेटों का वरदान दे। अगर ऐसा हुआ तो हमें गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। माता पर धरी है, लेकिन मुझे पेट पालते 27 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब नहीं। बहुत हो गया खेल तमाशा, बहुत हो गई गुलामी। पेट पालते गुजर गए मेरे 27 साल, लेकिन ये बदनाम बन सका हुआ बन सका हुआ न में खुशहाल, हुआ न में खुशहाल चाल फितरत की मैं फैलाऊं और सर प्रताप का नामो निशान रामबलिया। अब जरा हमको होश काबू में करके काम करना होगा। कि कैसे? नहीं तो मैं गुलाम का गुलाम ही ले जाऊंगा। तो बड़े धरी है कि अब मुझे तरकीब से कोई काम करना चाहिए। अब मुझे तरकीब से कोई काम करना चाहिए और इस निबंध का शरद प्रताप सिंह का इस निबंध का नामो निशान मरवा के तुझको मैं तख्त का वारिसी बनूं। महाराज को मरवा करके मंत्री साहब शरीर सिंह मरवा के तुझको मैं तख्त का वारिसी बनूं और विद्यावती महारानी विद्यावती और विद्यावती पटरानी को अपना विद्यावती पटरानी को अपना बना और सुनो और क्या? कि हमारा एक जिगरी दोस्त है। कौन है? कि मेरा एक शातिर दोस्त है डाकू कृपाल सिंह, ऐसे सागर के बिहार में। कि मेरा एक शातिर दोस्त है डाकू कृपाल सिंह, तलवा कर उससे डकैती निपटा मराना चाहिए। तलवा कर उससे डकैती निपटा मराना। तो अब मुझे इस दम
रामबली, बाबू तुम जाओ शीर्षागढ़ के बिहड़ में हमारा एक जिगरी दोस्त डाकू कृपाल सिंह रहता है, और जाकर के उसे कह दो कि तुम्हारा जिगरी दोस्त मंत्री मंजीर सिंह तुम्हें हवेली पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबू जैसे हमका ना पठाओ तो जाओ। अरे बाबू पता लागे हम पहुंची चारों वारी से घेर के हमका पेल न डाल। नहीं, तो बिहड़ में पहुंचते ही हमारा नाम बता देना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यानी तुम्हारे नाव बताई दिए बे तो हमका मरी है गोली ना, कुछ नहीं करेगा। और मान लियो न बताओ पाई पहले पेल डाल तो ऐसा नहीं हो सकता, बिना पूछे हमारा दोस्त किसी पर अटैक नहीं करता है। ठीक है जात तो वही मुलायापन जी बहुत थाम के जात ही है भगवान। महाराज अब तुम्हारी हवेली में बच्चों के किरकारी की आवाज नहीं, बम के धमाकों की आवाज होगी। तो हम जाए धमाकों की। और सुनो, 5 मिनट के अंदर हवेली छोड़कर चले जाना। केवल 5 मिनट। 5 मिनट। अगर एक भी सेकंड कम ज्यादा हुआ तो ऐसी मौत मारूंगा कि न मर्दों में भर्ती होगी न हिजड़ों में गिनते चले। कितना समय है? 5 मिनट। सुने न मर्दन में गिनती होए न हिजड़न में गिनती होए तो फिर काहे में होए रे? बकरी बद्धी में होए? ये काम करो का एक देखो सारे सारे टुकाची का पक्का टुकाची है सर। अरे हम कहीं सरो का बीड़ी का पैसा नहीं जुहाद मांग मांग सरो बीड़ी पिए थी और सपन देखा था हाँ ये राजा बनई का। सुन अगर ये महाराज का मरवाई डारे हाँ हिया के ये महाराज बन जाए हाँ तो हम तो चले खोई है बाजार का करे लावे खोई है मूस मार दवाई तो का हुई और गुल्लैया माँ मिलाए के दे दीन जाए सार पर पटाए के मर जाई हैं। बहुत सही कहो भाई, सही कहा ना? एकदम सही कहो। अरे यार हम गलत कहते ही नहीं न, कबो जब कही थे ना तो पेल के कही थे। 2 पुड़िया लाए लेकिन हाँ 2 पुड़िया लाए, 2 पुड़िया में जल्दी मर जाए अरे हाँ सारे तो काशी ने का बताई बीड़ी पिए के सारे के जो हाथ नहीं न बने हैं। सही कहो। वार हमरा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि हमरा ना रहने के बाद इतनी अच्छी हमारी बड़ाई करते हैं। क्या रे? बाबू या तो तुम्हारा बेड़प्पन है। चाप साले। यानी मैं 2 टकिए का नौकर। क्या रे साले शुतुरमुर्ग? 2 टकिए का नौकर और 10 रुपया हमको जुहाता नहीं है। ताड़ी बनवाने को क्यों रे? तेरा यही कहना है ना? और महाराज बनने का सपना देख रहा है। चलो बाजार से मूस मार दवाई लाते हैं, गुल्लैया में मिला के दे देंगे तो खा के सारा पटपटा के। रामबलिया खड़ा हो जा। बाबू ठंडी बात न खड़ा हो। उठ जा साले। का है बाबू एक बताओ। बात बताओ, यह बात कौन सार कही जब कौन सार सुनी? साले कुत्ते की औलाद, हम आँख के अंधे हैं और कान के बहिरे हैं। तुम्हारी बात नहीं होत रही बाबू। अब एक परसों तुम्हारी